नमस्कार साथियों, ये रामबाण नोट्स हैं जो कि वन लाइनर के रूप में संकलित हैं। यह प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो कि अभी तक आए हुए हैं उनका सभी का वन लाइनर के रूप में संकलन है, जिसकी आप इसे सूची देख लीजिए। जो दिन प्रतिदिन आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियो के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। अभी आज का टॉपिक हमारा आदिकाल है, जिसमें हम थोड़ी चर्चा करेंगे, 2-4 पन्ने, और फिर उसके बाद ये अनवरत जारी रहेगा और सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आदिकाल से स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दत्तासी जी ने। इनका ग्रंथ आया था 1839 और 47 में। इसका दूसरा संस्करण आया था इनका 1839 में आया, फिर इसका दूसरा भाग 1847 में आया और द्वितीय संस्करण इनका 1871 में आया, जो कि 3 भागों में आया। टोटल इसके 5 भाग उपलब्ध हैं। गारसा दत्तासी की ग्रंथ का नाम क्या है यदि पूछा जाए तो वो है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का किस भाषा में लिखा गया? जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तबका सूरा के लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन सम्मिलित हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। एक नाम और आता है कृष्ण बिहारी मिश्र, जो कि नहीं है। नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। शिव सिंह सरोज ने किया है, जो कि 1888 में आया था। हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन का और प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने ही किया है। ये इनका इतिहास ग्रंथ है। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? शिव सिंह सेंगर जी हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? डॉक्टर ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। आगे देखते हैं।
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज को कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? शिव सिंह सरोज से ली है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या क्या है? 952 है। हिंदी साहित्य का इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया गया है। यह उक्ति है राम कुमार वर्मा जी की। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, गिलक्राइस्ट, जिनका पूरा नाम जॉन गिलक्राइस्ट है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिया था। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ का इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई व कड़खा रामायण। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, मिश्र बंधु। एग्जैक्टली 4591 है। 4591 कवियों का विवरण दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति। इतिहास के हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा जी का यह बहुत कथन पूछा जाता है। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं वही मिश्र बंधु तीनों भाई। पादरी F.E.K. द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से। आगे देखते हैं। वियोगी हरि को ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली है? पंडित राधाचरण गोस्वामी जी से मिली है। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल 1929 ईस्वी। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। सबसे लास्ट में यही आती है और इसका प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, बच्चन सिंह ने। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है रामविलास शर्मा जी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान है रमा शंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य इतिहास के आदि काल के प्रकरण 4 से संबंधित है और ये उसमें लिखा हुआ है, अक्सर यह पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोट की नहीं है? सिद्धों और योगियों की रचनाएं। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसको जाता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद सिंह किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया? हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त जी की रचना है। किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। जहाँ भी संवेदना का नाम आ जाए वहाँ पे लगभग चतुर्वेदी जी आ जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 8वीं शताब्दी से माना है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जी द्वारा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। ये जा और चा इससे हम लोग परीक्षा में ध्यान कर सकते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890 विक्रम संवत से संवत 1925 तक। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एफी के। बार बार वही प्रश्न आ रहा है। यद्यपि मैं खुद उर्दू को बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। गारसा दत्तासी का कथन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 से 1893 ईस्वी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सराहपाद। सराहपा भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है सन 1925 से संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? 12वें में। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धति हैं? 4 पद्धतियां हैं। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 4 में किया है। हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है आदिकाल। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? 950 वर्षों तक। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय जाता है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आदिकाल की सीमा अवधि है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। उस समय राजा रहते थे और उनके यहाँ जो उस समय जो समय चल रहा था वीरता से भरा हुआ और वीर रस से भरी हुई कविताएं की जाती थी। आदिकाल को बीज वपन काल कहा जाता नाम दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सेंगर जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1913, 1929 और उनका 1940-42 में आया है। ऐसे आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से।
भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, विश्व का अतीत, तो याद रहता है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है 1910 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। तो दोस्तों ये था हमारा आदिकाल पे पहला लेक्चर। आगे ऐसे ही चलता रहेगा और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मेरा नाम आशुतोष है और मैं हिंदी साहित्य की क्लास शुरू कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।